नमस्कार। एक कहावत आपने जरूर सुना होगा, बिहार में बहार है और स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जो मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज न्यूज और NSN इंडिया न्यूज। फेसबुक पर देख रहे हो तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे। अब जो हम आते हैं अपने उस कहावत पे जो बिहार में अक्सर सुनने को मिलता है, और 2020 का चुनाव भी इसी पे था, 2015 का चुनाव भी इसी पे था। क्या बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो अब समय बदल गया है, अब बिहार में बहार है और स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। PMCH का घटना होता है जिसमें मनीष कश्यप की जोरदार कुटाई हो जाती है। उस कुटाई के बाद से जगह जगह पे एक मोर्चा खुल जाता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, मंगल पांडे को लेकर। हालांकि इस विषय पर मंगल पांडे कुछ समय तक चुप्पी बनाए रहते हैं से हाँ माहौल शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब का एक समूह है, एक उसका अपना कम्युनिटी है यूट्यूबरों का, वो कहाँ शांत बैठते हैं। मनीष कश्यप आगे आगे चले, पीछे पीछे सारे यूट्यूबर चलना शुरू कर दिए। PMCH के बाद तमाम ऐसी घटनाएं घटने लगी। यूट्यूबरों को एक नया टॉपिक मिल गया, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग पे जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल हैं वहाँ वहाँ यूट्यूबर्स पहुँचने लगे और मंगल पांडे की जो विकास की पिछले 4 साल का रिकॉर्ड था उसका पोल खोलने लगे। नतीजा यह हुआ कि मनीष कश्यप तो खोल ही रहे थे, सभी यूट्यूबर भी खोलने लगे। नतीजा यह हुआ मंगल पांडे को अपने विभाग पे अपने जो स्टैंड था, जो अनसुना करते थे, वो बदलना पड़ा। अब आप देखिएगा से कहीं मुंगेर में वो दिख जा रहे हैं, तो कभी बेगूसराय में दिख जा रहे हैं, कभी पटना PMCH में, तो कभी NMCH में। तमाम जगह के सरकारी अस्पतालों पर नई नई योजना लागू कर रहे हैं और नए नए उद्घाटन में वो लग गए हैं, नए नए निरीक्षण में लग गए हैं। अच्छा, ये अब क्यों आन पड़ी? आज के पहले वो क्यों नहीं निरीक्षण किया? सवाल है उनसे। सवाल जानता का भी है सेम कि क्या आपको अगले 4 साल तक नहीं दिखाई दिया था पिछले, जो अभी आपने देखना शुरू कर दिया, अब देखना शुरू कर दिया क्योंकि सारे यूट्यूबर एक्टिव हो गए। क्या उनको टॉपिक मिल गया? स्वास्थ्य विभाग। खामियां तो यहाँ पे है, यहाँ इसको पकड़ो। तो मनीष कश्यप जहाँ चनपटिया, बेतिया, मोतिहारी के सरकारी अस्पतालों पर दिखा रहे थे, वैसे ही तमाम, चाहे वो चित्तरंजन राय हो गए या अभिनव कुमार हो गए या अन्य यूट्यूबर्स हो गए, तमाम वीडियो देखिएगा तो सरकारी अस्पतालों का पोल खोलते हुए आपको मिल जाएंगे। तो पोल क्यों खुलता है? क्या एक यूट्यूबर बदनाम कर रहे हैं सरकारी अस्पताल को, या सही में खामियां हैं सरकारी अस्पतालों पे? सवाल आप पे है, जवाब आपको देना है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वह तो सो गई है। अगर यूट्यूबर्स अभी तक नहीं जागरूक हुए रहते, नहीं मनीष कश्यप के साथ एक घटना घटता, तो फिर से जैसे व्यवस्था चल रही थी वैसे आज भी चल रही होती। ना हम बात करते, ना अन्य यूट्यूबर्स बात करते। लेकिन यह घटना घटता है, मनीष कश्यप को बड़े नेताओं का कॉल नहीं जाता है, भाजपा से कोई महत्व नहीं दिया जाता है, तब उनको लगता है हमारे साथ तो खेला हो गया है। तो क्यों ना ये जिस स्वास्थ्य विभाग ने हमको पीटा है, जिस स्वास्थ्य विभाग ने हमको नकारा है, जिस स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हमें नहीं पूछा है, उसके प्रति ही मोर्चा खोल दें। मनीष कश्यप को देखते हुए मंगल पांडे के पीछे लग गए हैं। मंगल पांडे से सवाल पूछते पूछते चिल्ला चिल्लाकर वो खुद थक जा रहे हैं, लेकिन उनका जो सवाल का जवाब था वो नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ समय बीतता है, फिर एक बच्ची का सिफारिश लेकर PMCH में कांग्रेस के अध्यक्ष जाते हैं, उनका भी नहीं सुना जाता है। फिर कांग्रेस एक अलग मोर्चा खोली हुई है, यूट्यूबर्स अलग मोर्चा खुले हुए हैं। अब इसमें मंगल पांडे की जो साख है एकदम खतरे में नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे का यह भी नहीं लग रहा है कि अगले बार वो मंत्री बन पाएंगे या नहीं। मंगल पांडे की वजह से यह भी NDA को डर हो गया है कि हो न हो इनके वजह से हमारे बिहार विधानसभा जो चुनाव हैं 2025 का, इसमें भारी नुकसान सहना पड़े। इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको घाटा नहीं सहना पड़े, कतई इसको कोई मुकर नहीं सकता कि मंगल पांडे की वजह से NDA प्रभावित नहीं होगी। रहते हुए मनीष कश्यप एक और दावा कर दिए हैं
कि बिहार में एनडीए 2025 में सरकार नहीं बनाएगी। अब सवाल उठता है कि किसकी बनाएगी। स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठेगा ही। तो बात यह आ रही है, कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप का जन स्वराज के सुधा प्रशांत किशोर के भी संपर्क में बने हुए हैं। हो सकता है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द जन स्वराज के साथ दिखे। इतना आसान है नहीं, लेकिन सूत्रधार कह रहे हैं कि हाँ, मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं पार्टी की जरूरत पड़ेगी और वो पार्टी खड़ा होगी तो उनके साथ जन स्वराज एक नई विजन के साथ एक सोशलिस्ट पार्टी है जो बिहार को अलग विकास की रास्ता दिखाना चाहती है, बिहार को मुफ्तखोरी का राह नहीं दिखाना चाहती है, रोजगार की व्यवस्था देना चाहती है। इसके वजह से लोग कयास लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप वहाँ दिख सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है जिससे हम लोग कह सकें कि मनीष कश्यप जन स्वराज में ही जाएंगे। लेकिन एक तरफ ये भी देख सकते हैं कि जो महागठबंधन का जो तेजस्वी यादव के बुराई करते हुए मनीष कश्यप दिखते थे, आज वो नहीं दिख रहे हैं। पुराने वीडियो तेज प्रताप यादव को चला कर उनके पक्ष के चीज़ों को दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इशारा है से उधर से भी ऑफर आ जाते, उधर भी हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक तो फाइनल हो गया है कि एनडीए में मनीष कश्यप नहीं दिखेंगे। भाजपा से इस्तीफा दिए हैं नहीं दिए हैं इसकी भी कंफर्मेशन मनीष कश्यप नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार वो खुल के अपनी बातें रख रहे हैं, खुल के एनडीए की आलोचना कर रहे हैं, खुल के मनोज तिवारी की आलोचना कर रहे हैं, खुल के संजय जायसवाल का आलोचना कर रहे हैं, खुल के दिलीप जायसवाल का आलोचना कर रहे हैं, खुल के सम्राट चौधरी की आलोचना कर रहे हैं, इससे साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम नेताओं ने इनसे दूरी बना लिया है, इन तमाम नेताओं ने इनसे बहुत डिस्टेंस बना लिया है, जिससे इनको डर सताने लगा से हो ना हो हमको चुनाव नहीं लड़ाया जाए, हमें अन्य लोगों की तरह ही मोहरा बनाकर एक हमें भीगी बिल्ली बना दिया जाए और हमको टिकट भी नहीं मिले और हमारे पीआर का इस्तेमाल कर लें। ये हुआ भी लोकसभा चुनाव में, आप सभी ने देखा होना, और विधानसभा में ऐसा होता ही। जहाँ तक बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो इस प्रकार के तमाम चीज़ें हो, चाहे वो आईपीएस आनंद मिश्रा के साथ हो, चाहे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के साथ हो, इन तमाम चीज़ें, इन तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर मनीष कश्यप की अपनी जो भविष्य था खतरे में दिख रहा था और कहते हुए मिल रहे हैं कि हमारे भविष्य को जिसने बर्बाद किया हम उनको छोड़ेंगे नहीं, बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। अब ये समय बताएगा। और जो सरकारी अस्पतालों का जो पोल खुल रहे हैं, उसकी व्यवस्था पे जो सवाल उठ रहे हैं, इससे तमाम चीज़ों पे पता चलता है कि इस बार एनडीए का सरकार तो कतई नहीं दिख रहा है। फिर किसकी आएगी, तो थोड़ा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर का भी इसमें विवाद है। अशोक चौधरी प्रशांत किशोर के बोलते हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी से वो बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, चाहे वो कमीशन खोरी से हो या सीट बिकने से हो या तमाम चीज़ें। उन्होंने कहा से माफ़ी इनसे टुटपुजियों से नहीं मांगे। ऐसे टुटपुजिए नेता कितने आए और चले गए। प्रशांत किशोर 3 साल से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, न कोई एक गार्ड रखे हैं, न कोई एक फोर्स रखे हैं, आराम से बिना किसी हथियार बंद के और बिना सैनिक का बिहार में यात्रा कर रहे हैं। तो उनसे नहीं डरते, जो करना होगा आके कर लें। उनको ज़रूरत पड़ता है कि उनकी जो पुलिस है हमें रात्रि के 4 बजे 3 बजे के आसपास गिरफ्तार करती है। हमें कभी आवश्यकता नहीं है कि हम उनको रात में बोले या दिन में बोले, जो गलत है वो गलत बोलेंगे, जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है बोलेंगे। तो उनकी भी आपस में खूब लड़ाई हो रही है और इस अशोक चौधरी भी चर्चा में बने हैं और प्रशांत किशोर तो हमेशा से चर्चा में रह ही रहे थे। अब देखना यह है कि क्या इस जो लड़ाई में, जो मीडिया की लड़ाई है, स्टेटमेंट की लड़ाई है, उसमें 2025 का चुनाव कैसे प्रभावित होता है, कैसे प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचता है, कैसे जो एनडीए के नेता हैं अशोक चौधरी उनको नुकसान पहुंचता है या एनडीए को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अभी सत्ता में एनडीए है, तो कोई भी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव है, कांग्रेस हो, या प्रशांत किशोर हो या मनीष कश्यप, प्रभावित तो करेंगे तो एनडीए के गवर्नमेंट को ही करेंगे, क्योंकि सत्ता में अभी वही है। बाकी आप जवाब दीजिए, क्या आपके जिले का जो अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है, आपके जो प्रखंड का अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है।
कौन से अस्पताल है जहाँ पे हमें ग्राउंड पे जाकर दिखाना चाहिए और वहाँ की स्थिति को बताना चाहिए, आप कमेंट में बताएं और हम वहाँ पे जरूर आएंगे और ज़रूर वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे, फिर अन्य टॉपिक पे आएंगे। फिर स्वास्थ्य के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, फिर उनको चीज़ें हम समस्याएं दिखाते नजर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।